मसीह की प्यारे भाई बहनों, आज का वचन है व्यवस्था विवरण अध्याय 15, 7वां वर्ष और छुटकारे का वर्ष। आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, वचन को ध्यान से सुनिएगा। आज हम बाइबल में कुछ ऐसे वचन आपको बताएंगे कि जिस कामों में आप हाथ लगाओगे परमेश्वर आपको आशीष देगा। आमीन। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष देगा। आप जिस कार्य को आप घर बनाने जा रहे हो इसमें परमेश्वर आपको आशीष देगा। आप किसी की शादी, बेटी या भाई का शादी कर रहे हो, परमेश्वर उसमें आपको आशीष देगा। जिस भी कार्य में आप कोई जॉब में हो उसके लिए परमेश्वर आपको आशीष, जिस कार्य के लिए आप करने जा रहे हो वो सारे काम के लिए हमारा परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीष देगा। आप रिसीव करें, वो वचन के द्वारा आपके जीवन में काम करेगा। आमीन। आइए वचन की ओर चलते हैं। वचन को ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई बहनों। वचन के द्वारा ही परमेश्वर आपको आशीष देगा। हालेलुया। तो वचन पर विश्वास है तो कमेंट में आमीन लिखें और परमेश्वर के वचन को दूसरों के साथ शेयर जरूर करें। आमीन। 7 वर्ष बीतने पर तुम छुटकारा दिया करना। हालेलुया। 7 वर्ष बीतने पर तुम छुटकारा दिया करना, अर्थात जिस किसी ऋण कर देने वाले ने अपने पड़ोसी को कुछ उधार दिया हो वह उसे छोड़ दे और अपने पड़ोसी या भाई से उसे बरबस ना भरवाए। हालेलुया। क्योंकि यहोवा के नाम इससे छुटकारे का प्रचार हुआ है। हालेलुया। यहोवा का नाम मेरे प्यारे बहनों इससे छुटकारे का प्रचार हुआ है। परदेशी मनुष्य से तू उसे बरबस भरवा सकता है। हालेलुया। परंतु जो कुछ तेरे भाई के पास तेरा हो उसे तू बिना भरवाए छोड़ देना। तेरे बीच कोई दरिद्र न रहेगा। आमीन। क्योंकि जिस देश को तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा भाग करके तुझे देता है कि तू उसका अधिकारी हो। आमीन। उससे वह तुझे बहुत ही आशीष देगा। जिस देश में मेरे प्यारे भाई बहनों परमेश्वर यहोवा आपको भाग करके दे रहा है, वो आपका हिस्सा दे रहा है, तू उसका अधिकारी होगा और उसमें वह तुझे बहुत ही आशीष देगा। आमीन। आप यदि छोटी जॉब करते हो, छोटे काम करते हो, आपके पास पैसे 4,000 6,000 ही आते हैं, तो उसी में परमेश्वर आपको क्या देगा? बहुत आशीष देगा। मेरे प्यारे भाई बहनों वो बरकत देने वाला परमेश्वर है। उसी से आपका परिवार चलेगा और आप बढ़ते जाओगे यीशु के सामर्थी नाम से। आमीन। क्योंकि परमेश्वर आपके घर में कोई बीमारी नहीं देगा, आपका व्यर्थ खर्च नहीं होगा, तो आपका वो 4,000 40,000 में बदल जाएगा और परमेश्वर उसे बहुत बढ़ाएगा। आमीन। इतना अवश्य है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बातचीत लगाकर सुने। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों हम अपने परमेश्वर की बात को चित लगा कर सुने, परमेश्वर के वचन को चित लगा कर ही सुने और इन सारी आज्ञाओं के मानने में जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी करे। आमीन। हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने में चौकसी करना है, तब तेरा परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार तुझे आशीष देगा। जब ऐसा आप करते हो प्यारे भाई बहनों, तब आप जो 4,000 6,000 कमाते हो उसी में परमेश्वर आपको आशीष देगा। आमीन। उसी में आपको बरकत देगा और तू बहुत जातियों को उधार देगा। हालेलुया। आप दूसरों को भी उधार दोगे परंतु तुझे उधार लेना ना पड़ेगा। आमीन। आप जिसे उधार दोगे मेरे प्यारे भाई बहनों वो उधार आपको लेना ना पड़ेगा और तू बहुत जातियों पर प्रभुता करेगा परंतु वे तेरे ऊपर प्रभुता ना करने पाएंगी। आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार ही चलना है, तब वो हमें बहुत सारा आशीष देगा और हम दूसरे को उधार भी देंगे। जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसके किसी फाटक के भीतर यदि तेरे भाइयों में से कोई तेरे पास दरिद्र हो तो अपने उस दरिद्र भाई के लिए न तो अपना हृदय कठोर करना और न अपनी मुट्ठी कड़ी करना। हालेलुया। यदि कोई भाई आपसे दरिद्र है, परमेश्वर का वचन कहता है अपना हृदय कठोर मत करना और ना ही अपनी मुट्ठी कड़ी करना। जिस वस्तु की घटी उसको है
जिस वस्तु की आपके भाई को घटी है और उसको उसकी जितनी आवश्यकता हो उतना अवश्य अपना हाथ ढीला करके उसको उधार देना। आमीन। जब आप ऐसा करते हो अपने भाई को, जितना उसको ज़रूरत है उसे आप देते हो, जितनी उसकी आवश्यकता है आप उसको देते हो और अवश्य अपना हाथ ढीला करके उसको उधार देते हो, तो सचेत रह कि तेरे मन में ऐसी अधम चिंता ना समाए। हालेलुया। अधम चिंता ना समाए कि 7वां वर्ष जो छुटकारे का वर्ष है वह निकट है, और अपनी दृष्टि तू अपने उस दरिद्र भाई की ओर से क्रूर करके उसे कुछ न दे और वह तेरे विरुद्ध यहोवा की दुहाई दे, तो यह तेरे लिए पाप ठहरेगा। हालेलुया। हमें क्या करना है मेरे प्यारे बहनों, अपने भाई के लिए जो हमें हो सकता है हम उसकी मदद कर सकते हैं। यदि नहीं करते तो हम यहोवा के सामने पापी ठहरेंगे। तो उसको अवश्य देना और उसे देते समय तेरे मन को बुरा ना लगे। हालेलुया। हमारे मन को बुरा ना लगे, क्योंकि इसी बात के कारण तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामों में जिनमें तू हाथ लगाएगा तुझे आशीष देगा। आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि हम दूसरों को देते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है तेरे सब कामों में जिनमें तू हाथ लगाएगा तुझे आशीष दूंगा। तेरे देश में दरिद्र तो सदा तेरे देश में दरिद्र तो सदा पाए जाएंगे, इसलिए मैं तुझे यह आज्ञा देता हूँ कि तू अपने देश में अपने दीन दरिद्र भाइयों को अपना हाथ ढीला करके अवश्य दान देना। आमीन। आप दान देने मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है आप दूसरों को देने वाले बनो, लेने वाले नहीं। आमीन। तो इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय यीशु।